लेकिन हमको बहुत सारे लोग नेता लोग खींच दिए, पीछे से खींचते भी हैं ना, भीड़ भाड़ में खींचते इसलिए हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, खींचते इसलिए हैं कि ऐसा ना कि पिक्चर का हीरो यही हो जाए। देखिए बुरा मत मानिएगा, खींचते इसलिए हैं कि ऐसा ना कि पिक्चर का हीरो यही हो जाए। ठीक कहा तेज प्रताप जी ने, पत्थर हुआ, पत्थर फेंकने लगा। अरे जहाँ है तब ना जहाँ है, तो ना हुड़दंग करते नहीं ना, लड़ाई करते नहीं तो भाई कई माइंडसेट के लोग हैं, लिख देता छाप देता कि देखिए भाई यही लोग लड़ रहे हैं। तो लोग को तो भाई बचाव के लिए समझदारी दिखानी ना पड़ेगी। दोनों भाइयों का ये प्रेम तो रामायण काल में ही भरत और राम वाला प्रेम है। दोनों भाइयों का ये प्रेम तो रामायण काल में ही भरत और राम वाला प्रेम है। अब आरजेडी में जो कुछ भी हो रहा है तो उससे रामायण काल के कथानक का रिफ्लेक्शन तो दिखेगा नहीं कि जहां राम वनवास चले जाते हैं तो भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर गद्दी पर नहीं बैठते हैं जब तक कि राम जी वापस नहीं आ जाते हैं। अभी राजद के स्थापना दिवस समारोह के दरमियान जब ये दोनों भाषण दे रहे थे तो चीजें साफ साफ दिख रही। लगता है लालू प्रसाद यादव जी के परिवार ने रामायण नहीं पढ़ी है, और अगर रामायण पढ़ा होता तो इस बात का उनको ज्ञान होता कि अगर राजगद्दी पर राज परिवार बनाकर ही किसी को बैठालना है तो बड़े भाई को बैठाला जाता है। जदयू भाजपा वालों का ये चरित्र है कि भाइयों को आपस में लड़वाते हैं, दो जाति वर्ग को आपस में लड़वाते हैं, दो संप्रदाय के लोगों को आपस में लड़वाते हैं। लड़वाना इनकी पुरानी आदत है। 5 जुलाई को आरजेडी की स्थापना दिवस के दिन एक बड़ा आयोजन किया गया और इस आयोजन में तेजस्वी से लेकर तेज प्रताप से होते हुए लालू प्रसाद यादव तक ने इस आयोजन में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी और तेज प्रताप के कुछ ऐसे बयान सामने आए जिससे ऐसा लगा कि क्या दोनों भाइयों के बीच में सब ठीक है, सब नॉर्मल है। क्योंकि इस आयोजन के दरमियान तेज प्रताप यादव ने कहा कि कई बार पार्टी की तरफ से ऐसी कोशिश हुई कि उनकी टांग खींची जाए। कोशिश ये हुई कि कहीं अपनी एक्टिविटी से तेज प्रताप यादव पिक्चर के हीरो न बन जाए। इस ओर जब तेज प्रताप यादव ने इशारा किया तो इस पर तेजस्वी यादव ने उसी कार्यक्रम के दरमियान जवाब भी दिया। कहा कि हमारी कोशिश तो ये रहती है कि हम किसी बड़े फसाद में न फंस जाएं, हमारा नाम किसी बड़े घटनाक्रम में न आ जाए, इसलिए कोशिश हमारी ये रहती है कि उन विवादों से दूर रहते हुए संयम से किसी घड़ी में काम लिया जाए। बता दें कि पूरा मामला जो है विधानसभा के अंदर हुए लगातार घमासान का है। उसी घमासान का जिक्र तेजस्वी और तेज प्रताप कर रहे थे और इसी जिक्र के दरमियान दोनों के बीच में कुछ विवाद की बातें सामने आई। क्या वाकई तेज प्रताप यादव से तेजस्वी यादव डरते हैं? क्या वाकई तेज प्रताप यादव हीरो न बन जाए इसलिए आरजेडी की तरफ से लगातार उनका टांग खींचा जा रहा है? क्या कुछ बयान है, जरा सुनिए। बोनट होता है उस पर हम खड़ा हो गए। हमको तो मन था कि इन समातियों में घुस जाए हम आगे लाठी खाने के लिए, लेकिन हमको बहुत सारे लोग नेता लोग खींच दिए, पीछे से खींचते भी हैं ना, भीड़ भाड़ में खींचते इसलिए हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, खींचते इसलिए हैं कि ऐसा ना कि पिक्चर का हीरो यही हो जाए। देखिए बुरा मत मानिएगा, खींचते इसलिए हैं कि ऐसा ना कि पिक्चर का हीरो यही हो जाए। ठीक कहा तेज प्रताप जी ने, पत्थर हुआ, पत्थर फेंकने लगा। अरे जहाँ है तब ना जहाँ है, तो ना हुड़दंग करते नहीं ना, लड़ाई करते नहीं तो भाई कई माइंडसेट के लोग हैं, लिख देता छाप देता कि देखिए भाई यही लोग लड़ रहे हैं। तो लोग को तो भाई बचाव के लिए समझदारी दिखानी ना पड़ेगी। अरे जहाँ है तब ना जहाँ है, तो ना हुड़दंग करते नहीं ना, लड़ाई करते नहीं तो भाई कई माइंडसेट के लोग हैं, लिख देता छाप देता कि देखिए भाई यही लोग लड़ रहे हैं। बता दें कि जब ये बयान मीडिया के सामने आया उसके बाद आरजेडी की तरफ से दावा ये किया जाने लगा कि तेजस्वी तेज प्रताप में सब ठीक है और दोनों भाइयों का प्रेम राम और भरत की तरह है। लेकिन इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी, जेडीयू और हम के नेताओं ने कहा कि ये जो राम और भरत हैं ये कलयुग वाले राम भरत हैं, जहां राम को वनवास दे दिया गया है और भरत जो है सिंहासन की लालच में लगातार राम की टांग खींच रहा है, उसको सिंहासन तक पहुंचने नहीं दे रहा है, उसको हीरो नहीं बनने दे रहा है। जरा चलिए पॉलिटिकल बयानबाजी भी आपको सुनाते हैं। दोनों भाइयों का ये प्रेम तो रामायण काल में ही भरत और राम वाला प्रेम है। अब विपक्षी विरोधियों को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो घर में चाहते हैं लड़ाई लगाना। ये लोग तो सिर्फ लड़ाई झगड़े कराने वाली पार्टी है। ये तो कभी एलजेपी को तोड़ेगी, कभी दूसरे दलों को तोड़ेगी।
कहीं आग लगाएगी, लेकिन राजद में इसका कोई असर होने वाला नहीं है। दोनों भाइयों का प्रेम एक राजनीति का उदाहरण बनेगा। अब आरजेडी में जो कुछ भी हो रहा है तो उससे रामायण काल के कथानक का रिफ्लेक्शन तो दिखेगा नहीं कि जहां राम वनवास चले जाते हैं तो भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर गद्दी पर नहीं बैठते हैं जब तक कि राम जी वापस नहीं आ जाते हैं। यहाँ तो बड़ा भाई तेज प्रताप ढकियाकर साइड किया जा रहा है। बड़ी बहन मीसा भारती को जिस तरीके से अलग कर दिया गया तेजस्वी यादव को स्थापित करने के लिए, और गाहे बगाहे तेज प्रताप यादव जो अपने दुख पीड़ा या अपनी कुंठा का इजहार करते हैं। यह बात जग जाहिर है कि चाहे तेजस्वी यादव जी हो या तेज प्रताप यादव जी हो, जीवन के किसी और क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाए तो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अनुकंपा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन समय समय पर इन दोनों भाइयों के बीच का जो अंतर्द्वंद है वह सतह पर चला ही आता है। अभी राजद के स्थापना दिवस समारोह के दरमियान जब ये दोनों भाषण दे रहे थे तो चीजें साफ साफ दिख रही थी। कैसे तेज प्रताप यादव चुटकी ले रहे थे और तेजस्वी यादव सफाई दे रहे थे। समय समय पर तेज प्रताप यादव जी को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है और वो भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पार्टी के अंदर के नेताओं को अपना शिकार बनाते रहते हैं। इसके भी एग्जाम्पल्स हमने कई बार देख लिए हैं। देखिए, लगता है लालू प्रसाद यादव जी के परिवार ने रामायण नहीं पढ़ी है, और अगर रामायण पढ़ा होता तो इस बात का उनको ज्ञान होता कि अगर राजगद्दी पर राज परिवार बनाकर ही किसी को बैठालना है तो बड़े भाई को बैठाला जाता है। लेकिन अब योग्यता होने के बावजूद पता नहीं किन कारणों से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तेज प्रताप यादव जी को बैकफुट पे रखते हैं और तेजस्वी यादव जी को फ्रंट फुट पे रखते हैं। लेकिन एक पारिवारिक डिसिप्लिन भी होता है। हम परिवार के लोग हैं, अगर बड़ा भाई योग्य है तो हम उनको पीछे नहीं ठेल सकते। जो व्यक्ति परिवार में तानाशाही अपना रहा है, अगर वो व्यक्ति बिहार के सत्ता में बैठेगा तो निस्संदेह बिहार का बंटाधार कर देगा। जदयू भाजपा वालों का ये चरित्र है कि भाइयों को आपस में लड़वाते हैं, दो जाति वर्ग को आपस में लड़वाते हैं, दो संप्रदाय के लोगों को आपस में लड़वाते हैं। लड़वाना इनकी पुरानी आदत है। इससे लोगों को सावधान रहना होगा और मुझे लगता है कि जो भी समझदार लोग हैं वो इससे सतर्क हैं और इनकी दाल लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में नहीं गलने वाली। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद जब तेज प्रताप यादव मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब वो अपेक्षित शब्द को उपेक्षित बोल देते हैं, जिस पर उनको टोका भी जाता है। और तब से तेज प्रताप की राजनीति पर अगर हम गौर करें तो ये दो शब्द उनकी राजनीति को प्रभावित करते आ रहे हैं। एक ओर तो पिता की अपेक्षाओं पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं तेज प्रताप यादव, पिता को तेजस्वी पर ज्यादा भरोसा है और अपनी इस उपेक्षा से उपेक्षित होने के बाद लगातार उनकी कुंठा कई मौकों पर जग जाहिर हो जाती है। निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं अनुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है। कृपया एक बार अपेक्षा से लेकर उपेक्षाओं तक डोलते तेज प्रताप यादव का पॉलिटिकल करियर आगे चलकर क्या कुछ होता है, इस पर नजरें हमारी टिकी है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।